महादेव जी का एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य आह्वान है जो आपके अस्तित्व के ताने बाने में उस क्षण से बुना गया है जब से आपकी यात्रा शुरू हुई है। आपने हमेशा महसूस किया है मेरे बच्चे कि आपके बारे में कुछ बहुत अलग है। उद्देश्य की गहरी भावना और यह भावना कि आप सामान्य से कहीं अधिक महान चीज के लिए किस्मत में थे, आपके पूरे जीवन में आपका पीछा करती रही है। यह संयोग से नहीं है कि आप इस समय यहां हैं, एक ऐसे मौसम में कदम रखने की कगार पर जहां आपने जो कुछ भी किया है, आपने जो कुछ भी सपना देखा है, वह उन तरीकों से प्रकट होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह आपके महानतम प्रचुरता, आपकी अंतिम सफलता और हां, उन लाखों लोगों के लिए दरवाजा खोलने से पहले अंतिम चरण है जो हमेशा आपके दिव्य विरासत का हिस्सा रहे हैं मेरे बच्चे। क्योंकि आप इस स्मारक बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं, याद रखें कि उन सभी क्षणों के बारे में सोचें जब आपने परीक्षण महसूस किया था, जब आपने सोचा था कि चीजें सही जगह पर क्यों नहीं हो रही हैं। वे बाधाएं नहीं थीं, वे कदम रखने वाले पत्थर थे। हर संघर्ष आपकी आत्मा को तेज कर रहा था, आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा था और आपको इस सटीक क्षण के लिए तैयार कर रहा था। अब जब आप संभावनाओं के इस नए क्षेत्र में कदम रखते हैं तो आपके श्रम का फल आध्यात्मिक विकास से कहीं अधिक होगा। वे भौतिक प्रचुरता के रूप में प्रकट होंगे जिसके आप हमेशा से हकदार थे। चुने हुए लोगों, यह आपका समय है। आपने परीक्षण पास कर लिया है और अब ब्रह्मांड आपको आपकी कल्पना से परे पुरस्कृत करने के लिए तैयार है। 77 के साथ एक टिप्पणी छोड़े। यदि आप अपने आशीर्वाद का दावा करने और अपने दिव्य उद्देश्य की पूर्णता में कदम रखने के लिए तैयार हैं, भगवान के चुने हुए लोग, यह अब से आपका आखिरी कदम है। आपके पास लाखों होंगे। कई चुने हुए लोग अक्सर अपने मूल्य को कम आंकते हैं, यह महसूस नहीं करते कि वे वास्तव में धन, समृद्धि और सभी रूपों में सफलता के हकदार हैं। आप निर्णायक क्षण, जिसका आप अंतिम चरण के लिए इंतजार कर रहे थे, इससे पहले कि सब कुछ आपके पक्ष में बदल जाए, जो आपके आगे है वह आपके पीछे की किसी भी चीज से कहीं अधिक महान है। भरोसा रखें कि आने वाले आशीर्वाद न केवल बड़े पैमाने पर हैं, बल्कि दैवीय रूप से भी आयोजित किए गए हैं। जैसे ही आप समृद्धि के इस नए युग में कदम रखते हैं, जड़ें जमाए रखें मेरे बच्चे। महादेव जी आपसे एक विनती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। कमेंट हर हर महादेव 888 लिख दीजिए। इससे महादेव जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को देख रहे हैं। और विनम्र रहें। प्रचुरता के साथ एक और भी बड़ी जिम्मेदारी आती है। जो लाखों आपको मिलने वाले हैं, वे केवल एक पुरस्कार नहीं है, वे उपकरण हैं जो आपको अपने दिव्य मिशन को आगे बढ़ाने की अनुमति देंगे। चाहे वह दूसरों के उत्थान के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करना हो, प्रभाव पैदा करना हो या अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना हो। आपके आशीर्वाद आपसे कहीं अधिक बड़ी चीज का हिस्सा है। यह आपकी कहानी की शुरुआत है। आपने सोचा होगा कि मुझे ही क्यों, मुझे इस मार्ग के लिए क्यों चुना गया। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपके पास अधिक प्रतिभा है या आप दूसरों की तुलना में अधिक भाग्यशाली रहे हैं। नहीं, आपको इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि आपकी यात्रा आसान थी, बल्कि इसलिए चुना गया क्योंकि आपके पास चलते रहने का साहस था, जबकि अन्य लोग एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में हार मान लेते। आपने ऐसे परीक्षणों का सामना किया जो अथक लगते थे। आपको गलत समझा गया, संदेह किया गया और कई बार ईर्ष्या की गई। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा धारण किए गए प्रकाश से डरे हों और आपके पास ऐसे क्षण भी आए होंगे जब आप अलग थलग महसूस करते थे और सोचते थे कि आपका मार्ग इतनी चुनौतियों से क्यों भरा हुआ है। लेकिन हर बाधा, हर व्यक्ति जिसने आप पर संदेह किया, हर झटका आपके आध्यात्मिक प्रशिक्षण का हिस्सा था। इन अनुभवों ने आपको एक लचीले, शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में ढाला जो आप आज हैं, और अब ब्रह्मांड आपके हर संघर्ष की भरपाई करने के लिए तैयार है। ऐसे आशीर्वाद के साथ जो आपने कल्पना की होगी उससे कहीं अधिक है। लेकिन कोई गलती न करे, यह यात्रा केवल आपके व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है। आपको चुने जाने का कारण केवल धन या मान्यता प्राप्त करना नहीं है,
बल्कि समझें कि धन केवल ऊर्जा है। यह आपके विश्वास, दृढ़ता और उच्च शक्ति के साथ संरेखण के माध्यम से आपके द्वारा विकसित की गई आंतरिक समृद्धि का प्रतिबिंब है। जो लाखों लोग आपके पास आ रहे हैं वे एक संयोग नहीं हैं, वे आपके श्रम के फल हैं जिन्हें अच्छे के लिए एक शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। मेरे बच्चे, इस बात पर विचार करें कि आपको क्यों चुना गया और याद रखें कि आपका मिशन व्यक्तिगत सफलता से कहीं आगे है। आपके पास आने वाला धन और प्रचुरता एक बहुत बड़े लक्ष्य का साधन है। आपकी भूमिका केवल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने और प्रकाश की ओर ले जाने के लिए बदलना है। इस क्षण से आप शक्ति, प्रभाव और प्रचुरता के एक नए स्तर पर कदम रख रहे हैं और यह वह समय चमकने का जब आप उठते हैं। आपने जो कुछ भी किया है को पूरी तरह से संरेखित हो रहा है, जीवित नहीं रह रहे। आपकी प्रचुरता का मौसम हो रहा है। दुनिया आपके उत्थान की महिमा का गवाह बनेगी। कई चुने हुए लोगों के लिए यात्रा अक्सर अभाव की जगह से शुरू होती है। आपने जीवन के कई पहलुओं में अभाव का अनुभव किया होगा, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो या आध्यात्मिक रूप से। लेकिन यह अभाव आपको परिभाषित करने या आपको कम योग्य के रूप में चिह्नित करने के लिए नहीं था, बल्कि इसे आपको आज के लचीले, शक्तिशाली प्राणी के रूप में आकार दे। ब्रह्मांड को आपकी आवश्यकता थी कि आप बिना किसी चीज के रहने की गहराई को समझें, ताकि जब आपकी प्रचुरता का समय आए तो आप न केवल इसकी गहराई से सराहना करें, बल्कि यह भी जाने कि इसका बुद्धिमानी से उपयोग कैसे करें और कोई गलती न करें। वह समय अभी है। आप सीमाओं और अभावों की मानसिकता से असीम प्रचुरता की वास्तविकता में परिवर्तित हो रहे हैं और यह बदलाव आपके जीवन के हर क्षेत्र को बदल देगा। यह परिवर्तन एकदम से नहीं होता है, यह धीरे धीरे सामने आता है। लेकिन जैसे ही आप इस अंतिम चरण में कदम रखेंगे, आपको निर्विवाद संकेत दिखने लगेंगे कि आपकी वास्तविकता बदल रही है। जो दरवाजे पहले बंद थे वे व्यापक अवसर खोलने लगेंगे। जो कभी आपकी पहुंच से बाहर लगते थे वे आसानी से आपके पास आएंगे, जैसे कि वे हमेशा आपके लिए ही थे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक बार आपको जो संघर्ष करना पड़ा था, मेरे बच्चे, वह कम हो जाएगा। सफलता, धन और मान्यता का एक स्वाभाविक प्रवाह अपने उच्च उद्देश्य के साथ यह हर दिन यह जानते हुए जागना है कि आप अपने आह्वान में चल रहे हैं और आपको जो कुछ भी चाहिए वह के भीतर है। तनाव और चिंताएं जो पहले आपके दिल पर भारी पड़ती थीं, वे अपनी पकड़ खो देंगी, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आपका कंपन बढ़ गया है। अब आप एक उच्च आवृत्ति पर काम कर रहे हैं, जहां आप जो चाहते हैं वह स्वाभाविक रूप से एक चुंबक की तरह आपकी ओर खींची जाती है। इस परिवर्तन में सबसे बड़ा सबक डर को छोड़ना सीखना है। पर्याप्त न होने का डर, जो आपने पाया है उसे खोने का डर। डर के आपके आशीर्वाद हाथ से निकल जाएंगे। ये डर कमी की मानसिकता द्वारा निर्मित भ्रम है और वे अब आपके चुने हुए व्यक्ति के रूप में आपकी सेवा नहीं करते हैं। अब आप दिव्य प्रचुरता की ऊर्जा के साथ संरेखित हैं और इसका मतलब है कि आपको हमेशा प्रदान किया जाता है। ब्रह्मांड लगातार आपके सर्वोच्च अच्छे के लिए षड्यंत्र कर रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी जरूरतें पूरी हों और आपका उद्देश्य पूरा हो। इस सत्य पर भरोसा रखें कि महानता के लिए किस्मत में है और यह बदलाव आपकी दिव्य विरासत है। इसे पूरी तरह से अपनाएं और देखें कि आपने जो कुछ भी काम किया है और जिसका सपना देखा है वह आपके जीवन में साकार होना शुरू हो रहा है, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो वास्तव में चुने हुए लोगों को अलग करता है वह है उनका अडिग विश्वास। एक ऐसा विश्वास जो आपके पूरे सफर में सबूतों के अभाव में भी अडिग रहा है। आपने हमेशा इस विश्वास को बनाए रखा है कि कुछ महान है जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है। एक उच्च शक्ति है जिसके पास आपके जीवन के लिए एक दिव्य योजना है। यह विश्वास वह लंगर है जिसने आपको सबसे अंधेरे तूफानों के माध्यम से आगे बढ़ाया है और अब आपको अपनी सबसे बड़ी सफलता की दहलीज तक पहुंचा दिया है। लेकिन अब जब आप अपने सपनों को साकार करने और आपके लिए किस्मत में मौजूद प्रचुरता प्राप्त करने की कगार पर खड़े हैं, तो उस विश्वास पर दोगुना जोर देने का समय आ गया है। आपको अपने पूरे दिल से विश्वास करना चाहिए कि लाखों समृद्धि और आशीर्वाद पहले से ही अपने रास्ते पर हैं।
विश्वास करें कि आप न केवल इन आशीर्वादों के योग्य हैं, बल्कि वे आपकी दिव्य विरासत का हिस्सा है। बाधाएं यह आपके वर्तमान परिस्थितियों से परे देखने और अपनी आंतरिक शक्ति के माध्यम से एक नई वास्तविकता बनाने के बारे में है। आप वर्षों से अपनी आत्मा की गहराई में इस सत्य को जानते रहे हैं। आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए विश्वास की शक्ति का उपयोग किया है, अपने दिल में अपने भविष्य के दर्शन रखे हैं और भरोसा किया है कि ब्रह्मांड सही समय पर आपको पूरा करेगा। अब जब आप यह अंतिम कदम उठाने के लिए तैयार हैं, तो आपके विश्वास को उन तरीकों से पुरस्कृत किया जाएगा जो आपकी सबसे बड़ी उम्मीदों को भी पार कर जाएंगे। विश्वास की शक्ति सिर्फ एक अवधारणा नहीं है, यह वह प्रेरक शक्ति है मेरे बच्चे जो आपको इस क्षण तक लेकर आई है। और ऐसे समय में जब संदेह आपके अंदर घुस आता है, जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं कि आगे क्या है, एक पल के लिए चिंतन करें कि आप कितनी दूर आ गए हैं। उन असंभव बाधाओं के बारे में सोचें जिनका आपने सामना किया और उन्हें पार किया, और जाने कि वही ताकत अब आपके भीतर है। ये पहले से कहीं अधिक मजबूत है। ये केवल आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ता का पुरस्कार है। यह आपके विश्वास का प्रतिबिंब है। लाखों सफलताएं और आशीर्वाद उस भरोसे की अभिव्यक्ति हैं जो आपने स्वयं पर और ईश्वर पर रखा है। जब किसी ने आपके विजन पर विश्वास नहीं किया, जब अन्य लोगों ने आपके मार्ग पर संदेह किया, आप अपने उद्देश्य पर अडिग रहे। अब ब्रह्मांड उस विश्वास से मेल खाने के लिए तैयार है। आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहा है जो आपके जीवन को उन स्तरों तक ले जाएगा जिनके बारे में आपने कभी केवल सपना देखा था। आपकी यात्रा के मूल में यह गहरी समझ है कि कुछ भी संयोग से नहीं होता है। आपने जो कुछ भी अनुभव किया है उसका एक उद्देश्य है, आपको तैयार करना, आपको परिष्कृत करना मेरे बच्चे, और आपके संकल्प को मजबूत करना। अब आपके पास आने वाले आशीर्वाद केवल आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, वे आपकी आत्मा का फल है। आध्यात्मिक समर्पण विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। आप अपने मार्ग पर बने रहे और अब आप जितना कल्पना करते हैं उससे कहीं अधिक प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए चुने हुए लोगों अपने विश्वास को बनाए रखें, इस प्रक्रिया पर भरोसा करना जारी रखें और अपने जीवन में असाधारण विकास को देखने के लिए तैयार हो जाएं। लाखों लोग आ रहे हैं और वे केवल शुरुआत है। मानसिकता यह केवल वित्तीय सफलता का स्वागत करने से कहीं अधिक है। इसका अर्थ है किसी भी सीमित विश्वास को छोड़ना जो अभी भी आपके दिमाग के कोनों में घूम रहा हो। मेरे बच्चे, आप अपने पिछले अनुभवों से बंधे नहीं हैं। जिन परिस्थितियों का आपने सामना किया या दूसरों ने आपके बारे में जो राय रखी है, आप असीम हैं और इस क्षण से प्रचुरता आपकी नई वास्तविकता है। प्रचुरता की मानसिकता को अपनाने का अर्थ है यह पहचानना कि आपके लिए समृद्धि का एक अनंत प्रवाह उपलब्ध है। ब्रह्मांड अंतहीन रूप से प्रचुर है और एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में आप स्वाभाविक रूप से आशीर्वाद और समृद्धि की धारा से जुड़े हुए हैं। अब आपको जो चाहिए उसके लिए संघर्ष, लड़ाई या भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय अपने आप को प्रचुरता की आवृत्ति के साथ संरेखित करके आप आसानी से और अनुग्रह के साथ अपनी इच्छित हर चीज को आकर्षित करेंगे। ये केवल एक विशेषाधिकार नहीं है, यह एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। 888 हमें याद दिलाया गया है समृद्धि और प्रचुरता जो आपके लिए रखी गई है। प्रचुरता की मानसिकता में बदलाव केवल धन या भौतिक लाभ के बारे में नहीं है, यह आपके स्वयं के प्रति और ब्रह्मांड के साथ आपके संबंध के प्रति एक पूर्ण परिवर्तन है। प्रचुरता समग्र है, इसमें धन शामिल है, हाँ, लेकिन इसमें प्रेम, आनंद, शांति, पूर्ति और अवसर भी शामिल है। जब आप स्वयं को इस मानसिकता के साथ संरेखित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ सहजता से बहने लगता है। सही लोग दिखाई देंगे, सही दरवाजे खुलेंगे और आपको जिन संसाधनों की आवश्यकता है वे ठीक उसी समय दिखाई देंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। यह प्रचुरता की मानसिकता के साथ जीने का जादू है। आप ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीजों के लिए एक चुंबक बन जाते हैं। 444 हमें बताता है कि परमेश्वर हमारी सभी मांगों या विचारों से कहीं अधिक बहुतायत से करने में सक्षम है। इसका मतलब है कि आपके रास्ते में आने वाली प्रचुरता आपकी कल्पना तक सीमित नहीं है।
यह आपके सपने से कहीं अधिक है। अब आइए इस प्रचुरता की मानसिकता, ये कार्य में पारस्परिकता का नियम है और एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में आप इसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हर दिन एक पल निकालकर छोटी से छोटी आशीष के लिए भी धन्यवाद दें। जैसा कि महादेव कहता है, हर बात के लिए धन्यवाद दें। मैं आपके लिए यही परमेश्वर की इच्छा है। आपकी कृतज्ञता एक चुंबक की तरह कार्य करेगी जो आपके जीवन में अधिक प्रचुरता को आकर्षित करेगी। इस बिंदु से आगे आप एक नए सामान्य में कदम रख रहे हैं, जहां प्रचुरता आपकी वास्तविकता है। आपको अब कमी का डर या कमी की चिंता नहीं होगी। जो लाखों लोग आपके पास आ रहे हैं, वे तो बस शुरुआत है। यह आपके द्वारा पहले से ही अर्जित आंतरिक धन और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतिबिंब है, क्योंकि आप प्रचुरता की आवृत्ति के साथ संरेखित होते रहते हैं। याद रखें कि यह यात्रा केवल वित्तीय सफलता के बारे में नहीं है, यह पूर्णता, तृप्ति और ईश्वरीय उद्देश्य का जीवन जीने के बारे में है। इसलिए चुने हुए व्यक्ति अपने दिल को खुला रखें, ब्रह्मांड को बताना कि मैं आशीर्वाद देखता हूं, मैं उनकी सराहना करता हूं और मैं और अधिक के लिए तैयार हूं। चुने हुए लोग इसे गहरे आध्यात्मिक स्तर पर समझते हैं। यही कारण है कि आपकी यात्रा हमेशा सबसे कठिन समय में भी कृतज्ञता से पक्की हुई है। आपने हर बादल में उम्मीद की किरण ढूंढना सीख लिया है और अब जब आप लाखों प्राप्त करने के कगार पर खड़े हैं, कृतज्ञता की ऊर्जा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता बहुतायत के लिए एक चुंबक की तरह है। यह आपकी मानसिकता को कमी और अभाव से परिपूर्णता और समृद्धि में बदल देती है। जो आपके पास पहले से है, उस पर ध्यान केंद्रित करके आप अपना कंपन बढ़ाते हैं और अपने आप को आने वाले अधिक आशीर्वाद की आवृत्ति के साथ संरेखित करते हैं। जैसा कि 666 कहा गया है, जिस पर बहुत काम के लिए भरोसा किया जा सकता है, उस पर बहुत अधिक भरोसा भी किया जा सकता है। जब आप समृद्धि, जो लाखों लोग आपकी ओर आ रहे हैं, वे केवल आपके प्रयासों का पुरस्कार नहीं है, वे आपके द्वारा निरंतर दिखाए गए कृतज्ञता के प्रतिबिंब हैं। यहां तक कि अभाव के समय में भी महादेव जी याद दिलाती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करो। आपकी प्रार्थनाएं आपके आभार के साथ मिलकर इस क्षण के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रही हैं। उन क्षणों के बारे में सोचो जब सब कुछ निराशाजनक लग रहा था, जब आपने विपत्ति का सामना किया था और फिर भी आपने आभार व्यक्त करने के लिए कुछ पाया था। कृतज्ञता के वे क्षण उपजाऊ मिट्टी में बोए गए बीजों के समान थे। अब वे प्रचुरता की फसल के रूप में खिल रहे हैं। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और आपका आभार सभी आपके जीवन में इस नए अध्याय की अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं। तब भी जब अन्य लोग भय या संदेह के आगे झुक गए थे, आपने आभार का दृष्टिकोण बनाए रखा और इसने सारा अंतर पैदा कर दिया। 999 हमें बताता है कि प्रत्येक अच्छा और उत्तम वरदान ऊपर से है, जो स्वर्गीय महादेव की ओर से आता है। आप चुने हुए लोग इन अच्छे और उत्तम वरदानों को प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि आपने उनके लिए अपने हृदय को अनुग्रह से भरा हुआ तैयार किया है। वित्तीय समृद्धि के इस नए चरण में कदम रखते ही कृतज्ञता का अभ्यास करना जारी रखिए। हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना जारी रखिए। जितना अधिक आप अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए प्रशंसा व्यक्त करेंगे, उतना ही अधिक ब्रह्मांड आपकी ओर अधिक प्रचुरता भेजकर प्रतिक्रिया देगा। कृतज्ञता ही वह चीज है जो आपको जमीन पर रखेगी, क्योंकि लाखों आपके जीवन में आने लगेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपने उच्च उद्देश्य को कभी न खोएं या अपने आशीर्वाद के दिव्य स्रोत को न भूलें। लेकिन याद रखें, चुने हुए व्यक्ति, ये केवल शुरुआत है। जो प्रचुरता आपको मिलने वाली है वह असीम है। उस समृद्धि की कोई सीमा नहीं है जो ब्रह्मांड ने आपके लिए रखी है। कृतज्ञता का रवैया बनाए रखकर आप प्रचुरता के प्रवाह को खुला रखते हैं। जितना अधिक आप जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, उतना ही अधिक ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद देना जारी रखेगा। जैसे ही आप धन और सफलता के इस नए अध्याय में कदम रखते हैं, हमेशा कृतज्ञता की शक्ति को याद, एक तो आपके पास आने वाली बहुतायत का एक छोटा सा हिस्सा है,
असली धन एक करोड़पति मानसिकता को अपनाने में निहित है। एक मानसिकता जो न केवल समृद्धि का स्वागत करती है बल्कि उसके साथ आने वाली दिव्य जिम्मेदारी को समझती है। यही वह चीज है जो चुने हुए लोगों को बाकी सभी से अलग करती है। यह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए धन इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। यह धन को दूसरों की सेवा करने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में देखने के बारे में है। जैसे जैसे आप वित्तीय बहुतायत के इस चरण के करीब पहुंचते हैं, यह उस मानसिकता को